बेटा तू ठीक तो है? तुम? ये तुम्हारा मदर इंडिया का डायलॉग मेरे को नको। गेट लॉस्ट। रुको 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 रुको। गेट लॉस किसे कहा तुमने? ये कोई तरीका हुआ किसी लड़की से बात करने का? ज्वेलरी किंग राघव का हुआ पर्दाफाश। मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना इनकी जिंदगी का मंत्र है। क्या आप ऐसे इंसान के कंपनी के गहने पहनना चाहेंगे? तुम राघव राव हो ना, जिसने मंदिर में मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी और बाद में तुम्हारे बारे में वो कुछ खबर भी छपी थी। ये पहले भी घर आया था, मुझे लगा था ये डिलीवरी बॉय है। बहुत लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम लोगों को ये बात का फर्क पड़ेगा कि मैं तुम्हारा दुकान का नया ओनर है। दुकान का नया ओनर? जगदीश तो उसने अपना दुकान मेरे को बेच दिया है। पल्लवी, जगदीश ने दुकान बेच दी और तूने मुझे बताया तक नहीं। बाबा वो मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाई। मैं बताता है। कोई जरूरत नहीं है, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं उन्हें बता दूंगी। हमारे घर में आज फैमिली फंक्शन है, इसलिए काम की बातें नहीं करनी है हमें। आप अपना पेपर वर्क कल लेके आइएगा। चलिए बाबा। रुको पल्लवी, देखो मेरी भतीजी की मंगनी है आज और हमने सिर्फ खास दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुलाया है क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए थी। और खासकर वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए जिन्हें औरतों की इज्जत करना नहीं आता, क्योंकि हमारे घरों में लड़कियों को देवी माना जाता है। दादा, राघव जी मेरे स्पेशल गेस्ट हैं और मानसी की शादी के हर फंक्शन में वो रहेंगे। वैसे तो मैं ही उन्हें इनवाइट करने वाली थी, पर अच्छा हुआ वो खुद ही यहाँ आ गए। और हाँ, मेरी बेटी की शादी है तो मैं तय करूंगी मेरे फंक्शन में कौन रहेगा और कौन नहीं। और यहाँ वैसे भी बहुत से अनचाहे लोग हैं जिन्हें मैं रख रही हूँ इस फंक्शन में। और राघव जी तो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। चलो। कीर्ति के साथ जो लड़का था कहाँ गया वो? ये मोगैम्बो राव अब रोज आएगा यहाँ पे। बप्पा, कैसे झेलूंगी इसे मैं? पल्लवी, हाँ? सगाई की अंगूठी तेरे पास है ना? हो आई। हाँ, जल्दी से वो फूल साफ कर लेते हैं, फिर सगाई की रस्म शुरू कर देते हैं। बेचारी मानसी, उसका सरप्राइज खराब हो गया ना। चल चल जल्दी। सुन, तेरे कहने पे मैंने उसे इनवाइट तो कर लिया, आगे तेरी जिम्मेदारी। शादी खत्म होने तक तुझे इसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, समझी? डोंट वरी आई, फ्रेंडशिप से एक लेवल ऊपर का ही रिश्ता होगा। ये कीर्ति यहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो सारी का दुकान इन दोनों को मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? बेचारी मानसी और राहुल को फूल के बिना काम चलाना पड़ेगा। हाँ, सारे फूल तो उस विधवा पल्लवी और उस लड़के के ऊपर गिरकर बर्बाद हो गए। इतना बड़ा तमाशा हुआ, फिर उस विधवा को कोई कुछ भी नहीं बोला। क्यों कहे, वो तो उसे देवी मानते हैं। आंटी आप यहाँ क्या कर रही है? रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, चलिए चलिए चलिए। अंगूठियां इस पल्लवी के हाथी क्यों भेजनी थी?
आंटी को अचानक क्या हो गया? आज से पहले तो बहुत प्यार से मिली है वो मुझसे, फिर आज नाराज क्यों लग रही हैं? ये कपल शादी के पहले कितने क्यूट लगते हैं, है ना? बाय द वे, मैं पल्लवी दीदी का स्पेशल गेस्ट हूँ और ये लाइट्स का ब्यूटीफुल डेकोरेशन आप देख रही है ना मैडम, ये मैंने किया है। अब अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो इलेक्ट्रिशियन हाजिर है। तुम ये क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले मेरे साथ आओ। राघव, क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है राघव बात करने का? सवाल सिर्फ मैं पूछेगा। पहला क्वेश्चन, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? पल्लवी मेरी दोस्त है, मैं उसके शॉप के अकाउंट संभालती हूँ। दूसरा क्वेश्चन, ये लड़का कौन है? कब से जानता है तुम इसको? कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? बस हो गया राघव, बहुत हो गया। अम्मा ने बताया मुझे तुम उनसे क्या बकवास करके आए हो। मुझे तुम्हारे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बस इतना कहूंगी, मेरे लाइफ से दूर रहो। अर्धमाइंदा। राघव कीर्ति और आकाश के साथ क्या कर रहा है? पहले भी इसका आदमी कीर्ति का पीछा कर रहा था। ये चाहता क्या है कीर्ति से? मेरे घर में कीर्ति मेरी जिम्मेदारी है, राघव उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकता। अभी उससे बात करती हूँ। अरे पल्लवी, कहाँ जा रही है? चल जल्दी, मानसी के दूसरी सरप्राइज का टाइम हो गया है ना। हाँ चल चल। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मेरे बाल सूंघे तुमने अभी? What? मेरा बाल तुमसे बहुत अच्छा है। कम से कम वो ऑर्चर्ड का स्मेल नहीं आता वहां से। दिन ब दिन अपनी बकवास का लेवल बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आज ना तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम है और ना ही इंटरेस्ट। सीधे सीधे बता दूं, तुम यहाँ क्यों आए हो? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या तुमको? रोज बादाम का याद आएगा। तुमने अपने बाबा को बोला था ना मैं यहाँ दुकान के काम से आया करके, याद नहीं आया? सीधे जवाब दे दोगे तो क्या हाइट कम हो जाएगी तुम्हारी? अच्छा ठीक है, इस बार के लिए तुम्हारा बात में मान लेता है। तुमको ये याद दिलाने के लिए आया कि तुम्हारा एक दिन खत्म हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 29 डेज है। और मेरे को पता है तुम हर एक दिन ऐसा ही वेस्ट करने वाला है, तो बेटर है तुम अपना हार मान लो आज और ये टाइम पास बंद कर दो। इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम खुद हार मान लो ना और खत्म करो ये चैलेंज। और लड़कियों की आदत होगी तुम्हें जीतना, लेकिन तुम्हें हराना मेरा मकसद है, समझ लो। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा सजा है। ये तुमको बहुत भारी पड़ने वाला है। मेरे लिए परेशान होने के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिन गिनाने आए थे, गिना चुके हो, अब जाओ मेरे घर से। वो तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिनका बेटी का शादी है वो बिंदी वाला आंटी, उन्होंने मेरे को यहाँ इनवाइट किया है और हर एक फंक्शन को इनवाइट किया है। तो अब मैं यहाँ हर रोज आएगा, याद रखना। तुम पल्लवी, अरे कहाँ हो तुम? हमें फैमिली फोटो खिंचानी है ना, तो तुम और निखिल दोनों ही गायब हो। हाँ, जी काका, आप जाइए, मैं निखिल को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। तुम वही हो ना मार्केट में बीवी ने नहीं? सर लेकिन इस वक्त कस्टम ऑफिस जाके वहां से सामान निकालना बहुत डेंजरस है। सर मेरी बहन की सगाई चल रही है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। मुझे तेरा कुछ नहीं सुनना। 1 घंटे में कस्टम ऑफिस पहुंचने का, नहीं पहुंचा ना तू तो गया। सर लेकिन इस वक्त सर वहां बहुत रिस्क है। निखिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की? एक बार भी तुमने अपने परिवार के बारे में, हम सबके बारे में नहीं सोचा? ठीक है, वो मेरे पास कोई ऑप्शन। सॉरी, शक्ल देख अपनी, ऐसे लग रहा है अब भी रो पड़ेगा। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तू जा कहाँ रहा है? वो दी मेरे एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है,
कुछ दिन बाद एग्जाम्स है, तो उसी के नोट्स लेने जा रहा था। वो सब कल सुबह ले लेना। अभी चल, सबके साथ फैमिली फोटो निकालनी है। वहीनी, सारी रस्में तो हो गई, तो अब खाना शुरू करें? हाँ हाँ, मैं वही देखने जा रही थी। सुलोचना जी, आपको याद है ना, इसके बाद हल्दी कुमकुम का रस्म है और उसमें सिर्फ शादीशुदा औरतों को हल्दी कुमकुम लगाना है। हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा है वो सब होगा, आप फिक्र मत कीजिए। जी वहीनी, हल्दी कुमकुम की जिम्मेदारी आपकी थी, सब तैयार है ना? हाँ सुलोचना, तुम परेशान मत हो। एक्सक्यूज मी ऑल, अब थोड़ा नाच गाना हो जाए। एक सेकेंड। तेलुगु सेरेमनी है, लेकिन आप लोगों को मेरे और आई का डांस बहुत अच्छा लगा, तो क्यों ना महाराष्ट्र स्टाइल में डांस हो जाए? अरे तेलुगु गानों में बहुत शोर है, मराठी गानों में एक मेलेडी है, और वैसे भी हम लड़की वाले हैं, मानसी हमारी है, तो हम जो कहेंगे वही होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे तंग करने में तुम्हें मजा आता है क्या? कहीं भी आता हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें अंदाजा भी अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत तो है नहीं, और ना ही तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी इज्जत है, मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। सुनो, मैं ये नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनो, सुनने लायक बातें करते भी नहीं हो। दूर आप आवा। क्या? तुम्हारा ब्लाउज का बटन खुला है। मैं मैनेज कर लूंगी, मैं कीर्ति या आई को बुला लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, बस फोन देते हुए जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।